Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Arushi Bhardwaj, second year MBBS student. So in this video we will be discussing about CVS physiology important questions जो कि मैंने बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठा किया है एंड इस पीपीटी में कंपाइल करके डाला है। अगर ये आपको पीपीटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे मैं ये सारे पीपीटीज प्रोवाइड करती हूँ। आगे भी आप वेट कीजिएगा, मैं सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट्स सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूँगी और मेरे पास इनमें से काफ़ी के नोट्स भी है, वो मैं बाद में डिस्कस भी ज़रूर करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ऑल्सो जो हमारा सीवीएस फिजियोलॉजी वाला यूनिट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं एंड इसको अच्छे से करना, इसके नोट्स बना सको तो उसके नोट्स बनाना, क्योंकि आपके अपने नोट्स आपके लिए बहुत काम आएंगे। वरना मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए हुई, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम शुरू करते हैं सीवीएस फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जितनी भी स्लाइड्स एक एक करके आएंगी, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर ही रही हूँ, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। तो स्लाइड नंबर 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर्कुलेटरी शॉक, इसकी डेफिनेशन, इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी जितनी भी टाइप्स सब टाइप्स है सब इम्पॉर्टेंट है, इसकी स्टेजेस, मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट शॉक। तो शॉक वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से आप कर लेना। कनेक्शंस ऑफ यूनिपोलर एंड बाइपोलर लिम्ब लीड्स वाइल रिगार्डिंग ईसीजी। तो ईसीजी ना ओवरऑल पूरा खुद में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा का पूरा करना। इसमें जो हमारे लिम्ब लीड्स है वो सब करना, इसके जितने भी डायग्राम्स है, कैलिब्रेटेड ईसीजी है, लीड 1, लीड 2, लीड 3 में जितने भी इसके डायग्राम्स होंगे, इसमें जो कैलकुलेशंस करवाई जाती है प्रैक्टिकल में वो सब भी करना। एंड जो इथोपियन ट्राइंगल वगैरह ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है हमारा ईसीजी ट्रेस इन लीड 2। जैसे कि मैंने कहा कि ईसीजी टॉपिक पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, इसको हम साइनो आयोटिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं। तो बैरोरिसेप्टर जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हर साल लगातार पूछा गया है, तो ये इस टॉपिक को छोड़ना मत। बैरोरिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ बीपी, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ बीपी पूरा ही पूरा इंपॉर्टेंट है। बैरोरिसेप्टर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका जो भी मैकेनिज्म है फ्लो चार्ट में आप लिख कर आना, जहाँ से भी आपको मिले। AKGN में भी अच्छे से दे रखा है, गार्डन का मुझे इतना पता नहीं है, मैंने खुद गार्डन नहीं पढ़ी थी, बट चलो कोई बात है, उसमें तो होगा ही। देन वेंट्रिकुलर डायस्टोल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल, आयनिक बेसिस ऑफ ऑटोरिथमिसिटी इन एसे नोड। अब ये वाला जो हमारा कार्डियक मसल वाला टॉपिक है ना, ये हमारा जनरल फिजियोलॉजी में भी है, तो आप वहाँ से भी इसको रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, कहीं एक जगह लिख लेना और दोनों उसमें रिवाइज़ कर लेना। हाउ एंड वाई का एक क्वेश्चन है, हार्ट कैन नॉट बी टेटनाइज, ये भी हमारे कार्डियक मसल की प्रॉपर्टीज़ पे ही डिपेंड करता है इसका जो आंसर। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्लाइड है। कोरोनरी सर्कुलेशन इम्पॉर्टेंट, एनाटमी के व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एंजाइना पेक्टोरिस, अगेन जो भी डिसीज़ेज़ होती है वो तो इम्पॉर्टेंट होती ही होती है, वो तो आपको करनी ही चाहिए। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, अगेन रास मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ जेजी इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये आप हमारी रीनल फिजियोलॉजी में भी पढ़ोगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जेजी, रेनिन, ये सारा सिस्टम इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। अब क्वेश्चन किसी भी वे से आ सकता है ना, तो आपको बस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना नहीं, अच्छा ठीक है इसका ये मतलब था इस क्वेश्चन का, क्योंकि वो किसी भी तरीके में दे सकता है। इवन वो केस स्टडीज़ दिया करेंगे, है ना, तो केस स्टडीज़ के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, तो लेकिन टॉपिक्स तो वही रहेंगे ना आपको, इसलिए सारे क्लिनिकल फीचर्स, टाइप डिसीजेज, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहिए। हार्ट ब्लॉक, उसके टाइप्स, हार्ट ब्लॉक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जितने भी हमारे टाइप्स है 3 टाइप्स होंगे, वो सारे हार्ट ब्लॉक करने हैं। आई थिंक AKGN में सिर्फ 1 या 2 पेजेस का ही है, बट काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हार्ट रेट फुल चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्स प्रिंसिपल, ECG डायग्राम, बाइपोलर लिम्ब लीड्स, जैसे कि मैंने कहा ECG इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ना एक बुक्स पे वीडियो बना लूँगी कि एग्ज़ाम टाइम पे एंड मोमेंट पे आपको कौन सी गाइड बुक्स को रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि हमारे मेन कुछ कॉलेजेस में थ्योरी पेपर वाले होते हैं। मेरे खुद कॉलेज में थ्योरी पेपर्स होते थे, MCQ के साथ साथ MCQ थोड़े से, एंड मेनली पूरा थ्योरी बेस होता था। तो उसमें कैसे लिखना है, कैसे उसको क्या तरीका होता है लिखने का, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ठीक है पेपर में ऐसे लिखेंगे तो मे बी एग्जामिनर हमें ज़्यादा मार्क्स देगा। देन फिक्स प्रिंसिपल, अच्छा ये मैं भूल चुकी हूँ, सॉरी।
वीनस रिटर्न इज़ ऑल्सो गुड। वीनस रिटर्न हमारा प्री लोड, आफ्टर लोड, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी स्ट्रोक वॉल्यूम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, ये सारे इंटररिलेटेड होते हैं, इनको सबको अच्छे से देख लेना। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इजेक्शन फ्रैक्शन, ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हमारी स्लाइड नंबर 3, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इफेक्ट ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज ऑन ब्लड प्रेशर। अभी हमारे नर्व एंड मसल चैप्टर में ना हमारा आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, ये वाले इसमें डिफ्रेंशिएशन भी होगा, सॉरी। तो आप वो भी नर्व मसल वाले चैप्टर में जाके उसमें पूरी टेबल बनी हुई है, वो आप देख सकते हो। कार्डियक साइकिल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से करके जाना। प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस इन लेफ्ट वेंट्रिकल, वेरी 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 वेरी, आगे 4 स्टार 5 स्टार जितने स्टार लगा सकते हो उतने स्टार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको अच्छे से इसको समझना, पहली स्टार्टिंग में थोड़ा समझने में मुश्किल है, बट उसके बाद बहुत इजी हो जाता है ये प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस, ठीक है। ये प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस ना हमारे और भी जगह होंगे, मैं अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बता दूँगी कौन कौन से करने हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, आयोटा होगा, एट्रिया होगा, फोनोग्राफिक होगा, ये सब, इन सब के प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस आपको लिखने ही होते हैं। देन थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड, हार्ट साउंड्स में इसमें डिफ्रेंशिएशन भी आ सकता है, फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड में भी डिफ्रेंशिएशन आ सकता है। थर्ड एंड फोर्थ हमारी माइनर होती है, कम सुनाई देती है हमें, तो उसके बारे में हल्का सा आप 1-2 पॉइंट देख लेना। ब्लड प्रेशर डिफाइन, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, ब्लड बीपी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीपी एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन चीज़ है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, हमारे क्लिनिकल यूज़ में बहुत काम आती है, तो इसलिए बीपी, उसका रेगुलेशन, उसका सब कुछ आपको पता होना चाहिए। स्टेजेस ऑफ सर्कुलेटरी शॉक, हेमोरेजिक शॉक, मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, डिफाइन रेगुलेशन, पैरारिसेप्टर मैकेनिज्म। अब इस पर ना हमारा थ्योरी वाले में क्वेश्चन नहीं आता है, बट हमारा ये एमबीपी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे क्लिनिकल यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी काफ़ी बारी पूछ सकते हैं कि इसका फॉर्मूला बता दो, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ बीपी, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। देन ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक इंडेक्स, स्ट्रोक वॉल्यूम इंडेक्स, सारे 1-1-1 हमारे मार्क्स के क्वेश्चन है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट, डिस्क्राइब ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ कार्डियक इम्पल्स, डिस्क्राइब लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस इन लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट रेट रेगुलेशन एंड डिस्कस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कार्डियक आउटपुट। तो ऑल इन ऑल इस वाली स्लाइड में क्या क्या दे रखा था, कार्डियक आउटपुट पूरा चैप्टर अच्छे से करना है आपको, ठीक है। जो हमारा ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ कार्डियक इम्पल्स है, या फिर कोई आ जाएगा कि हमारा हार्ट में कंडक्शन बताओ, है ना, तो वो सारा जो एस नोट से वी नोट परकिंजी फाइबर्स वो वगैरह जो भी था वो वाला आपको डायग्राम बनाना है, बताना है उसके बारे में। देन हमारा नेक्स्ट स्लाइड, डिस्क्राइब कंपेंसेटेड या फिर नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, या फिर डिस्क्राइब नॉन कंपेंसेटेड या फिर प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। तो शॉक तो आपको बहुत 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 अच्छे से करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, किसी एक पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं, वाइवा में पूछ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा शॉक। देन फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, पेस मेकर पोटेंशियल, हाइपरटेंशन इतना इम्पॉर्टेंट पहले नहीं था, पर मतलब आई मीन इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में नहीं देखा था मैंने, बट आ गया है, अब ज़्यादा आ गया है। मेरे पेपर में भी हाइपरटेंशन पे क्वेश्चन आए थे एंड वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट कोई बात नहीं। हाइपरटेंशन क्योंकि आपको पता है कि डेली लाइफ में काफ़ी लोगों को होता है, इट्स अ वेरी कॉमन डिसीज़, सो यू हैव टू स्टडी अबाउट इट, ओके। देन हार्ट साउंड्स, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, डिस्क्राइब सीवियस चेंजेस ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज। तो ये जितने भी छोटे मोटे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैं बोलूँ कि ना ओके दिस इज़ लेस इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नहीं यार, इंपॉर्टेंट सारे ही है, इनको छोड़ के मत जाना प्लीज़, ठीक है। सारे के सारे करना अगर हो पाए तो, ठीक है। स्टार्टिंग से ही अगर आप इसको करते रहोगे, अब इसको अपने नोट्स बनाते रहोगे, तो एंड टाइम पे आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट स्लाइड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, स्टेट पोजिल्स लॉ। अब देखो यहाँ पे थोड़ी फिजिक्स भी आ गई है यार। एक्सप्लेन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द ब्लड फ्लो थ्रू वेसल्स, ठीक है। इससे मेरे को याद आया कि विंड कैसल वेसल वाला जो टॉपिक है हमारा, विंड कैसल वेसल्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा, हाँ ये मैंने नीचे दे रखा है, विंड कैसल इफेक्ट्स, लैप्लेस लॉ, प्लेटो पोटेंशियल, बेजोल्ट-जारीस रिफ्लेक्स, रेनॉल्ड्स नंबर, स्टार्लिंग फोर्सेस, ऑल दीज आर लिटिल टॉपिक्स जिनकी सिर्फ डेफिनेशंस होती है। सो आपको ये पता होनी चाहिए क्योंकि वो किसी एक बड़ी चीज़ का बेसिस होता है, तो आपको इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट है इस पर ध्यान देना चाहिए।
Next slide, plasma skimming, Muller's manure, Cushing's reflex, Valsalva manure. Compare and contrast action potential at SA node and action potential at वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम. तो हमारा कार्डियक का एक्शन पोटेंशियल और SA नोड का एक्शन पोटेंशियल, इन दोनों पे डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए. देन प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस इन लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा, एट्रियम एंड फोनोकार्डियोग्राफिक चेंजेस. तो ये ना सुनने में तो बड़ा भयंकर सा लग रहा है, लेकिन जो एक ही जन में एक पिक्चर दे रखी होगी प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस की, उसमें सब दे रखा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की ये वाली लाइन है, आयोटा की ये वाली लाइन है, फोनोकार्डियोग्राफी की ये वाली लाइन है, जिसमें हार्ट साउंड्स के बारे में बताएंगे कि ये वाली हार्ट साउंड इधर पाई जाती है, ये वाली उधर, एट्रियम के बारे में. तो अच्छे से इसको देख लो, ठीक है, क्योंकि मैं अभी वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ लेक्चर्स की, मैं धीरे धीरे डालूँगी. एंड देन हाउ एंड वाई फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस. डायग्राम, जंक्शनल टिश्यू स्प्रेड ऑफ इम्पल्सेस विद इन हार्ट. तो ये कंडक्शन वगैरह ये सब आपको आना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड, सारे हाउ एंड वाई वाले, डायग्राम वाले, कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाले हैं यहाँ पे. हाउ एंड वाई लाइक स्टैंडिंग फ्रॉम लाइन रेजेस द BP. अगर आप ये सारा हमारा प्रैक्टिकल में भी काम आएगा वाइवा में, ठीक है. नेक्स्ट हाउ एंड वाई देखो, प्रेशर इन आयोटा इज मेंटेन्ड विद इन अ नॉर्मल रेंज ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल. तो आप डायरेक्टली आपका माइंड कहाँ जाना चाहिए, विंड कैसल इफेक्ट, ठीक है. तो ऐसे आपको हाउ एंड वाई वाले क्वेश्चंस भी करना जिसमें आप थोड़ा थिंक कर पाओ कि अच्छा ये इस टॉपिक से रिलेट कर रहा है, ठीक है. देन डायग्राम, कैलिब्रेटेड ECG इन लीड टू. इस वाले जो कैलिब्रेटेड ECG है, इसमें एक ही जन में एक फ़ोटो है ECG की जिसमें लाइंस बॉक्सेस वगैरह है, वो वाला बना के आना है. हाउ एंड वाई हार्ट बीट स्पॉन्टेनियसली एंड विदाउट रेस्ट. हाउ एंड वाई हार्ट मसल कैनॉट बी टेटनाइज. कंपेयर एंड कंट्रास्ट पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन. डायग्राम ऑफ कंडक्शन पाथवे ऑफ हार्ट. नेक्स्ट स्लाइड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. How and why 80% coronary blood flow is occurring in diastole phase and only 20% in systole. Then dilution method, fixed method, ये वाले भी आपको मेथड्स आने चाहिए अच्छे से लिखने में. फिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे डायल्यूशन से. ECG changes in MI, oh my god, very important. MI is very very important. MI is a very common disease. जितनी भी हमारी कॉमन डिसीज़ होती है उसको आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए. ये आपके सेकेंड ईयर में भी काफ़ी काम आएगा क्योंकि सेम टॉपिक्स होते हैं एंड हम उसकी पैथोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है. तो आपको ये अगर ये टॉपिक्स आप फर्स्ट ईयर में इसका एक एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस आप सेटअप कर लोगे तो आपको सेकेंड ईयर में थोड़ा ईजियर होगा उस डिसीज़ को अंडरस्टैंड करने में, उसकी पैथोलॉजी अंडरस्टैंड करने में. ओके. हाउ एंड वाई पॉजिटिव फीडबैक लीड टू प्रोग्रेशन ऑफ शॉक. हाउ एंड वाई डिजिटालिस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर. हाउ एंड वाई BP increases with age. Nitric oxide actions, triple response. Next slide and the last slide, please take a screenshot. How and why athletes have bradycardia, Ethiopian triangle and MI. So that was all the important topics compiled in one PPT. I will be providing this PPT in my Telegram channel. Please go through it, please make notes and please do all these important topics and subscribe to my YouTube channel. Like this video for more further videos. Thank you and have a nice day. We got pulled into the tide of something real, but somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights.